प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है आप सबको समान हिंदी के पेपर से रूबरू कराएंगे। किस तरह बोर्ड एग्जाम में आपका मतलब क्वेश्चन बन सकता है, कैसे आता है, कैसे पेपर होता है। अधिकांश बच्चों की यही समस्या रहती है कि जानते ही नहीं कैसे मॉडल इसका पेपर होगा, मॉडल होगा, क्या हमको सावधानियां बरतनी होगी, क्या कैसे करना होगा। सब इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, ये सब आपकी जिम्मेदारी शेयर और करने कर देना। ओके, देखिए समान हिंदी पूर्णांक 100 होती है। समय जो है 30 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट हमको दिया जाता है निर्देश या फिर कह सकते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने में, तो हम 15 मिनट अपना पढ़ने में ही देंगे। देखिए मैंने निर्देश जो दिया है, निर्देश को पढ़ना अनिवार्य होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा हमें दिया है इस प्रश्न पत्र को दो खंड है, मतलब इस प्रश्न पत्र जो है दो खंडों में बांटा गया है, एक व्याकरण वाला एक रीडिंग वाली, समझा। दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 15 मिनट हमारा हो गया प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और ये दो खंड दिया गया है, दोनों खंडों में प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दो निर्देश हमने ये पढ़ लिया। अब आगे देखें, हमको खंड का में दी है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हम देखिए इसमें सॉल्व नहीं कराएंगे, सिर्फ प्रश्न दिखाएंगे कैसे क्या पूछा जाता है, किस तरह आता है, बस इतना दिखा करके अगली वीडियो में हम सब सॉल्व करा देंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाए गए हैं, समझ में आया? हमारा पहले का हमको दिया गया प्रताप नारायण। देखिए प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम लिखिए, जो सही होगा उसको लिख लेना। आप पढ़े होंगे तो आएगा समझ में। बाल भाटी आत्मकथा के लेखक हैं, जो आएगा वो सही उसको लिख लेना। ऐसे देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन इसमें हो गया। इसके बाद हमारा जो है देखें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की। देखिए 5 क्वेश्चन उधर थे, वो तो गद्य में के जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो थे। अब दूसरा हमारा जो पद का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना जो होगी, आप सब पूरा लिखें। हरियोध का पूरा नाम जो होता है आप सब पता होगा, ये डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, मतलब आप सबको पता होगा, पढ़े होंगे तो पता होगा। अभी हम हल नहीं करा रहे इसलिए कुछ नहीं बता रहे हैं, समझ में। अयोध्या की मुख्य विशेषताएं जो होगी आप सब लिखें। तार सप्तक के संपादक हैं, बहुत बहुत सरल है ये। दूसरा होगा इसमें, ये सब तो बहुत सारा सारा क्वेश्चन थी। इसी तरह क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछ जाता, आप जान लीजिए। यहाँ से हमको जो तीसरा में क्वेश्चन दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या करेंगे इसमें, इनको हमको 5 × 2 मतलब 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का होगा, पूरा मिलाकर 10 नंबर होगा, समझा। हमको गद्यांश दिया है, इसी से पढ़ के हमको 5 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, ये इसी को हमको हल करना है, जो कि 2-2 नंबर के सब हैं। देखिए यहाँ पर पहला है ऊपरी जो गद्यांश के पाठवार लेखक का नाम लिखिए। जब इसको पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे किससे लिया गया है। हम ट्रिक भी बता देंगे किस तरह के, कहाँ से पूछा गया है, कहाँ से नहीं पूछा गया है। ट्रिक वाली हम बताएंगे अभी नहीं, पेपर आने से पहले वाली पहले मतलब नज़दीक होने, अभी बता देंगे भुला जाएंगे, इसलिए हम ट्रिक से जो बताएंगे वही पेपर के नज़दीक होने से ही बताएंगे। देखिए ये सब आपको ट्रिक से याद कर लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या जो करना होता है, जो ये रेखा किया गया है, जितने शब्दों पे किया है जितना, उतना ही व्याख्या करना होता है हिंदी में, समझ में आया? इसे ज़्यादा मत करना। अब देखिए कुठारघात का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुठारघात जो होगा, कहीं होगा शब्द जो कि उसका आशय क्या होगा उसको स्पष्ट करना है अपनी भाषा में। भाषा का सिद्ध संबंध किससे है, इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से पढ़ेंगे, इसी में से आपका देखिए यहाँ से उत्तर मिला। कैसे हम करेंगे ये भी ट्रिक बताएंगे, अभी नहीं, अभी हल नहीं करा रहे हैं, वैसे उसे बता रहे हैं। देखिए हम कहाँ से उत्तर मिले, कैसे मिलेगा, सब बताएंगे ना, ट्रिक से बताएंगे बढ़िया से। 100% नंबर कटने वाला नहीं है। लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। देखिए हमारा जो तीसरा है, तीसरा तो 5 पहले तीसरा का जो हमारा दिया है 5 पद दिया है, इसमें अथवा करके भी दिया रहता है। देखिए अथवा कर कैसे दिया रहेगा, दूसरा हमको गद्यांश दिया रहेगा पढ़ने। देखिए अथवा करके चाहे पहला वाला कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, अगर ये आता होगा तो इसको, वो आता हो उसको। इसमें देखिए इसमें भी 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर का है, पढ़ेंगे तो आपको वही जैसे उसमें प्रश्न है वैसे इसमें प्रश्न है। 5 प्रश्न है तो 2 आंसर है, 2-2 मतलब का नंबर है। देखिए यहाँ तक तो हो गया। इसमें मतलब गद्यांश का, फिर पद्यांश का आपका जो दिया जाएगा वो आएगा। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी 5 × 2 = 10 है, मतलब 5 प्रश्न है, 2 नंबर का है और 10 नंबर पूरा हो जाएगा 5 प्रश्न अगर कर देंगे। और यहाँ से देखिए निम्नलिखित पद्यांश का आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हमको देखिए पद्यांश दिया गया है, यहाँ से हमको दिया गया है
उतांगना को यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक अगर पढ़ेंगे तब इसको उत्तर दे पाएंगे। देखिए सीधे सीधे लगाने की तरीका जो होती है, इसको अगर देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे शीर्षक और कवि का नाम, तो ये तो हो गया। रेखांकित की व्याख्या, जो सीधे सीधे यहाँ से कोई कलंता के संलग्न खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रश्न उनकी कलंतियों को मिटाना। ये कलांतनी मतलब बहुत सरल है, ये धीरे धीरे मतलब ये जो पवन दूत का है इसे कुछ, हाँ पवन दूत का इसी में से लिया गया है, ये समझ में आया। देखिए उपयुक्त पद्यांश की महाकाव्य का अंश है। देखिए कृष्ण सलना और भूतांगना शब्दों का क्या अर्थ है, बहुत सरल है ये सब, सिर्फ पढ़ेंगे तो आएगा। हम पढ़ जब बताएंगे अभी बताने रहे समझ में आया, क्योंकि अभी वीडियो लगेंगे तो चली जाएगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचार अपनाने के लिए कहती है, इसी से पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। देखिए चौथा तीसरा था हमारा 2 दिया था, चाहे अथवा करके चाहे जो लिखिए, इसे चौथा में भी अथवा करके दिया जाएगा, जो मन में आए वो कर लेना। देखिए हमको ये दिया है पद्यांश यहाँ तक, इसको 5 प्रश्न दिया गया है, जिसको पढ़ेंगे आपको आंसर लिखना होगा। 2-2 नंबर के सभी हैं 5। इसमें कौन सा क्या कहते हैं अलंकार भी पूछ लिया गया है। इसमें अलंकार पूछा जा सकता है, पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, ऐसे बहुत चीज़ पूछे जा सकते हैं। कहाँ प्रश्न बन जाए कुछ पता नहीं, बस पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए 5 प्रश्न हमारा जो होता है ये होता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। देखिए हमारे जो लेखक या साहित्यिक परिचय जो होता है, लेखक और कवि पूछा जाता है। देखिए जो गद्य का होगा वो लेखक होंगे, जो पद्य का होगा कवि होंगे। गद्य और पद्य का देखिए आगे हमारा प्रश्न पूछा गया था, इसमें फिर गद्य पद्य में हमारा लेखक और कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। देखिए पहले साहित्यिक परिचय पूछे जाने लगा, साहित्यिक मतलब साहित्यिक उनके पास साहित्यिक परिचय के बारे में लिखना होता है, तभी तो आपको 3 × 2 = 5 उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखें तो 2 नंबर मिलेगा, अगर उनके साहित्यिक परिचय लिखें तो 3 नंबर बराबर 5 नंबर का ये होता है। तीनों में से एक करना होता है, बहुत सरल है ये। तीनों हम कैसे क्या क्या याद करेंगे सब बता देंगे, सभी बता देंगे, बस आप पढ़ते रहिए। इसी में अगर तीनों में से कोई एक याद कर लीजिए 100% कोई ना कोई आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ये जो हमने देखे दिया गया है ये। देखिए हमारा जो 5 का हो गया, 5 का देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। देखिए 80 शब्दों में हमको करना है, 80 शब्दों में, अधिकतम शब्दों से 80 से 100, उससे ज़्यादा मत करना, समझा। इससे ज़्यादा करेंगे काफ़ी भरेंगे क्या मतलब रहेगा, टाइम बेकार जाएगा। एग्जामिनर जो चेक करता है काफ़ी वो भी जानता है काफ़ी भरा है क्या कैसे। अगर ज़्यादा काफ़ी भरेंगे जान लीजिए फिर कहीं गधा है ये काफ़ी बनने वाला है, नंबर सोचे ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं। जितना कहा जाए उससे ज़्यादा लिमिट मत करिए, उतना में अगर आप आंसर देंगे सीधे सीधे तो जान लीजिए आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ये तो पक्का है। यहाँ से तीनों में से एक करना होता है, एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। यहाँ पर 80 शब्द में लिखना ही होगा, समझा। 3 तो हमारा साहित्यिक परिचय में मिल जाएगा और उनकी प्रमुख रचनाओं पर हमें 2 नंबर मिल जाएगी, बस इतना थे। यहाँ पर हमको 6वां दिया जाता है। देखिए यहाँ पर हमको दिया जाएगा ध्रुव यात्रा था पंचलाट की कहानी पर सारांश सब शब्दों में लिखिए, या फिर अथवा दे देगा बहादुर कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। देखिए 80 शब्दों में ये भी हमको करना है। 5 नंबर में कहानी, समझे, एक कहानी जान लीजिए, कहानी नहीं आता, अगर आप 2 बार पढ़ लेंगे कोई भी कहानी था 100% पूरा बढ़िया से आता, अपने मन से बना करके लिखे। इससे इसमें भी है पंचलाइट हमारे जो हमारे क्षेत्र का है पंचलाइट का है, ध्रुव यात्रा किसी और क्षेत्र को, सबके क्षेत्र का अलग होता है, इसलिए सब अपने अपने क्षेत्र का ही पढ़ें। नहीं ये सब होता है पंचलाइट यात्रा। देखिए ये हमारे जो 2023 में 4 पंचलाइट 4 कहानी पढ़नी थी, जो कि चारों में से 3 आ गया, एक नहीं पढ़नी थी। अगर 2 पढ़ लीजिए जान लीजिए एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। देखिए यहाँ तक तो हुआ। ये जो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा जो होगी 80 शब्द होगी। देखिए इसमें जो होती है जिला के आधार पर होती है, मतलब सबकी जिला की अलग अलग होती है। हमारे सन की झिलक जो होती थी त्यागपथी काव्य के 3 सर के अपने शब्दों में लिखिए, फिर त्यागपथी खंड नायक का चित्रण कीजिए। देखिए सबका अलग अलग होता है। इसमें देखिए जो होता है कहानी सबका होता है, मतलब कहानी मतलब सभी का, इसमें जिले का आधार पर नहीं होता, हमने गलत बता दी थोड़ा, इसमें जिले का आधार पर नहीं होता है, सिर्फ इसमें होता है स्वपठित काव्य खंड काव्य के आधार पर जो हमको पूछा जाएगा, सही चित्र वर्णन करना होता है उसमें। देखिए हमारा जो है फिर 7वां का हमारा वही है, उसी के आधार पर है जो हमको स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना होता है, उसी का है भी। देखिए
खा आ गया। खंड खा हमारा जो है संस्कृत जो हिंदी अनिवार्य संस्कृत होती है, या फिर संस्कृत दिग्दर्शिका कह सकते हैं आप सब। इसको इसमें से प्रश्न उठेगा और इसके नीचे आपका जो व्याकरण होगी वो होगी खंड खा में। देखिए हमारा का है जो है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2+5 = 7 मतलब 5। देखिए यहाँ से देखिए अगर हम थोड़ा बताएं तो हमको क्या करना है। देखिए क्या हुआ है ये थोड़ा, देखिए हमको संदर्भ अगर लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर, मतलब 7 नंबर का पूरा है। 5 वक्का में अथवा करके भी दिया गया, चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए। अब देखिए जैसे ये गद्यांश है, अब पद्यांश में भी श्लोक पूछा जाता है, जैसे श्लोक में पूछा जाएगा, ये भी 5-7 नंबर। बहुत हिंदी बहुत सरल है। अगर अब 10 दिन अगर बढ़िया से पढ़ लीजिए, जान लीजिए 85-90 नंबर तो आराम से आएगा। सिर्फ 10 दिन, मात्र 10 दिन पढ़िए जितना बता रहे हैं, और ट्रिक से पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगी पढ़ने के लिए। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए हमको संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखेंगे तो हमको 2 नंबर मिलेगा। हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, दोनों मिलाकर 7 नंबर हो गए। तो देखिए हमको दिया गया है, चाहे ऊपर वाला कर लीजिए, अथवा में जो दिया गया है ये कर लीजिए। जो आपको ये सरल लगे तो ये कर लीजिए, ये सरल लगे ये कर लीजिए, ये आए तो ये कर लीजिए, ये आए तो ये कर लीजिए, जो आए वही कर लेना। ये नहीं कि दोनों कर लीजिए, दोनों करेंगे तो गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर हम अगर देखें 9वां पूछा जाएगा, निम्नलिखित जो व्याकरण हमारा शुरू हो गया। व्याकरण मतलब जो आपका हिंदी व्याकरण होता है वहाँ शुरू हो गया। निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, आँख का अंधा, नाम नयन सुख। देखिए जो आए वही लिखना है, एक ही करना है। देखिए यहाँ पर एक लिखा है, एक का 4 दिए, 4 में से एक को आपको आना ही चाहिए। समझ में आया? इतना तो पढ़े हुए ही होंगे। नहीं है दूध का दूध और पानी के पीने पानी, इतना सरल है। सही गलत का जांच करना है, फिर सही गलत का निर्णय होना, कोई भी लिख सकते हैं। देखिए 10 वक्का हमारा पूछा जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद जो होता है, देखिए संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। हमको संधि विच्छेद दिए गए रमेशा, रमधनीसा, कुछ भी आप जो पढ़ेंगे तो आपको आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। संधि पेज बहुत सरल था। इत उत्तम, ये यड़ संधि का हो गया। उभावती का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसमें क्या पूछा गया, संधि सही मतलब तीनों हमको करना है। इसमें ये नहीं कि 2 करे 1 करे, हमको तीनों करना है, 3 नंबर मिल जाएगा। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अयाद संधि है, ये अयाद संधि है, यड़ संधि है। रमाधन ईसा ये हो गया हमारे ख्याल से गुड़ संधि का, ये गुड़ संधि का हो गया। ये यड़ संधि का, आयाद संधि का। देखिए तीनों ही स्वर संधि की हमारे पूछे गए। व्यंजन संधि आपको नहीं पढ़ना है क्लास 12 के लिए, जो समान हिंदी या फिर साहित्यिक हिंदी वाले होंगे। दिए गए निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प पर चयन कीजिए। हमको विभक्ति और वचन के विभक्ति मतलब चयन करना है, क्या सही है। आत्मानी शब्द में विभक्ति और वचन है, नमानी शब्द में विभक्ति और वचन है। इसमें जो सही होगा वही लिखना होगा आप सबको। बहुत सरल है ये सब। अगर इसमें 2 ही पढ़ने थे, आत्मानी नमानी, 2 में से दोनों दे दिया है। अब एक तो पढ़े ही रहना पड़ेगा आप सबको। 10वां हमारा है, 10वां का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मतलब द्रव और द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ और धन और धान्य, दान और देने योग्य, दवा और दया। कुछ द्रव माने तरल पदार्थ, यही हमारे ख्याल से यही होगा। देखिए आप पढ़े होंगे आपको पता होगा। हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, ऐसा कुछ होना चाहिए, पढ़ेंगे आपको आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2, हम यही बता रहे कि यही सही है, आपको आना चाहिए। अभी हम सॉल्व भी नहीं करेंगे कहाँ से बताएंगे, सिर्फ वैसे तो बता देने थोड़ा सा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक अर्थ के 2 अर्थ लिखिए। हमको देखिए तात का, जैसे पर्यायवाची शब्द ना, पर्यायवाची को ही मतलब यही है पर्यायवाची। तात का, तीर का, कुल माने वंश, कुल माने किनारा, और क्या बहुत चीज़ हो सकती है। कुल तीनों में से एक तो करना है, तीनों में से एक तो कर ही लेंगे आप सब। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। मतलब एक सही चयन के मतलब इसमें से हमको दिया, जैसे जिसके भीतर का हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, समतापी होगा, ऐसे कुछ होगा। पीने की इच्छा रखने वाला, प्यासा, तृषि, पियासु, प्यासु, इसमें आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या सही होगा, इसलिए आप यही समतापी ऊपर वाला ही कर देना, क्योंकि ये थोड़ा सरल में है। देखिए लास्ट हमारा आने वाला है।
यहाँ से देखिए, निम्नलिखित लिखित में से किसी दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना, मतलब दो वाक्यों करेंगे तो एक एक नंबर का, 2 नंबर हमको बहुत आराम से मिल जाएगा। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। कृपया करके मेरे घर पधारिए। कृपया करके मेरे घर पधारिए। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। देखिए सब सरल हैं, सिर्फ थोड़ी बार आप औद्योगिक कैसे लिखा जाता है ये अगर जान लीजिए आपका ये सही हो जाएगा। औद्योगिक औद्योगिक लिखना आना चाहिए। अभी हम बताना रहे हैं। 12 का खागा, इसमें से देखिए 2-2 नंबर के बहुत सरल है। ये सब जो व्याकरण है आपको अभी से पढ़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। पढ़ लेंगे तो जान लीजिए आपका जो आपका आगे वाला होता है प्रोसेस जो तो बना बना कर तब भी लिख देंगे आपको बढ़िया नंबर। जान लीजिए 90 नंबर से कम नहीं हिंदी में आना चाहिए। ये सब क्या है, कुछ नहीं, 1-2 दिन पढ़ देंगे कुल आराम से ये सब खत्म। श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। अब दोनों में से एक करना है, चाहे श्रृंगार रस का या फिर करुण रस का कर दीजिए। स्थायी भाव बताओ तो उदाहरण भी लिखना है, स्थायी भाव बताना पड़ेगा इसमें। अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। देखिए लक्षण भी नहीं आता तो उदाहरण इसे दे दीजिए। देखिए दोहा हमको पूछा जाएगा। दोहा छंद अथवा सोलह छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यहाँ से हमको बहुत सारा लिए तीन जो हमको तीनों पर दिए गए 2-2 नंबर 6 नंबर तो यहीं से बन जाएगा। ये तो एकदम जान लीजिए मेन फिक्स हो गई ये सब। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादन के लिए एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव को फैल रहे कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। और या फिर अथवा हम पूछेंगे अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। देखिए दोनों दोनों हमारे 6 नंबर के हैं, ये भी 6 नंबर ये भी 6 नंबर। अथवा में दिया है चाहे ऊपर वाले लिखिए चाहे ये लिखिए, जो आपको समझ में आए, जो आपको सरल लगे, जो भी आपको निकला लगे, कुछ भी हो जो आए वही लिख लेना। यहाँ देखें 14वां दिया है, निम्नलिखित शब्दों विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिख, अपनी भाषा में लिखना, अन्यथा मतलब किताबी भाषा में नहीं कहा गया, अपनी भाषा में जो आपको समझ में आए यही लिखना है। जैसे पहला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियाँ। ग है खा है इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता। ग है मेरा प्रिय साहित्यकार। जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, भारत में कृषि क्रांति। कुछ भी आप लिख लीजिए आपका, ये तो बना बना कर ले सकते हैं। 9 नंबर का देख लीजिए 2 + 7 = 9। यहाँ पर विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। भाषा शैली पर निबंध लिखिए, बहुत सरल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो निबंध होती है हेडिंग के दार कर हेडिंग डालना होता है। सॉरी देखिए थोड़ा तबीयत नहीं थी, जुकाम हुआ है अभी। हमारा जो होता है निबंध 9 नंबर पूछा जाता है। अगर हेडिंग डाल के लिखेंगे तो जान लीजिए 9 में से 8 नंबर तो आपको पक्का ही दे देगा। कुछ भी हेडिंग बना करके लीजिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए और कोई भी बना देना। समझ आया? वीडियो चले लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके बाय। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ग्रुप में भी।